हेलो एवरीवन। ओके, मुझे अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है। कैसे हैं सारे लोग? पहले तो माफ़ी चाहूँगा, एक्स्ट्रा क्लास इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि पूरा वीक पूरा वीक क्लास नहीं हो पाई, है ना। तो आई होप किसी को एक्स्ट्रा क्लास में प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम टू यू जी। हैप्पी रामनवमी आप सभी को भी। हाँ जी, कल भी एक्स्ट्रा क्लास होगा। ठीक है। काफ़ी चीज़ें हो चुकी थी, काफ़ी चीज़ें हो चुकी थी। जल्दी से रिकैप करा दे रहा हूँ। एरे का नाम जो हो चुका था वो पढ़ते जाइए जल्दी जल्दी। एरे का नाम हमेशा क्या होता है? एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, है ना। लेकिन इसके लिए एक अपवाद था। इसके लिए एक अपवाद था। नॉट एन एड्रेस विद कौन कौन सा ऑपरेटर? एम्परसेंट ऑपरेटर एंड साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है। एरे का नाम इन दो ऑपरेटर्स के साथ एड्रेस की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। ठीक है सर। दूसरी चीज हमने क्या सीखी थी सर? दूसरी चीज हमने ये सीखी कि ए प्लस समथिंग वैल्यू होगी अगर ए क्या है? ए इज वैल्यू, है ना। ए अगर वैल्यू है या सिंपल वेरिएबल है तो ये वैल्यू होगी। अगर ए एड्रेस है, अगर ए एड्रेस है तो हमें दो चीजें पता करनी पड़ती हैं। किसका एड्रेस है? बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूं। किसका एड्रेस है और उसका साइज क्या है? जिसका एड्रेस है उसका साइज क्या है? सबको याद आ गया? उम्मीद करता हूं सबको याद आ गया होगा। और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो क्या था? स्टार ए प्लस आई is as same as star I plus A is as same as A of I is as same as I of A। ये हमने पढ़ लिया था। ये हमने पढ़ लिया था प्रीवियस क्लासेस में, और दो हमने एग्जाम्पल भी देख लिए थे। उम्मीद करता हूं सबको एग्जाम्पल याद होंगे। नहीं याद तो क्विकली जल्दी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा वॉइड मेन इंट A4 इज इक्वल टू 1 2 3 4। जल्दी जल्दी से आंसर देते हुए चलिएगा। हमने कहा प्रिंट एफ परसेंटेज यू कॉमा ए। देन हम बोले कि प्रिंट एफ परसेंटेज यू कॉमा ए, सॉरी, एड्रेस ऑफ ए। देन हमने कहा कि प्रिंट एफ परसेंटेज यू कॉमा A+1। देन हमने कहा कि प्रिंट एफ परसेंटेज यू एड्रेस ऑफ A+1। हालांकि इस पर दो तीन क्वेश्चन हम कर चुके थे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पर मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग कंफ्यूज्ड हैं अब भी। अगर कंफ्यूज्ड हैं तो ये मेरे लिए इंसल्ट की बात है, बट फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। A0, A1, A2, A3। इफ आई एज्यूम दैट इंटीजर ऑक्यूपाई 4 बाइट, जल्दी से इसका आंसर बताइए और हम 2D एरे पर वर्कआउट करते हैं। फटाफट से आंसर बताइए तो हम 2D एरे पे वर्कआउट करते हैं। सर, ए क्या है? एरे का नाम। ए क्या है? एरे का नाम।
और एरे नेम हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? पहले एलिमेंट के एड्रेस को। याद आ गया ना सबको? अरे ए के 4 बेटे हैं, A0 A1 A2 A3। ए का पहला बेटा A0, उसका एड्रेस एरे का नाम। ठीक है, तो दैट इज वाई इट इज एज सेम एज एड्रेस ऑफ A0। A0, जब मैं A0 बोल रहा हूं तो वो ये एलिमेंट है, ये छोटा सा बॉक्स जो कि 4 बाइट का है। ठीक है सर, लेकिन ये स्टार्ट कहां से हुआ है? सबको दिख रहा है ना सर? इसका आंसर आएगा 1000। जब आपने कहा M% ऑफ ए, तो हम क्या कह रहे हैं? पूरा एरे, होल एरे के एड्रेस की बात कर रहे हैं। होल एरे। सर अब होल एरे की जब हम बात कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्या है? सबको क्लियर है ना? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं? जब हम पूरे एरे की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम इस बड़े वाले रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं जो कि 16 बाइट का है, जो कि 16 बाइट का है। लेकिन स्टार्ट तो वो भी 1000 से है ना। तो यहां पर जिस ऑब्जेक्ट की एड्रेस की हम बात कर रहे हैं वो 4 बाइट का है, और यहां पर जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं जिसके एड्रेस की, वो 16 बाइट का है। बट इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग एड्रेस 1000 ही है। ठीक है, अंतर कब समझ में आएगा? अंतर समझ में आएगा यहां पर। अब हमने कहा A+1। अरे ए क्या है? एरे का नाम। एरे का नाम हमेशा उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। याद आ गया? किसका एड्रेस है? A0 का। A0 का साइज क्या है? 4 बाइट। इसीलिए क्या मैं इसको लिख सकता हूं एड्रेस ऑफ A0 प्लस 1 इंटू 4? जी हां सर। एड्रेस ऑफ A0 क्या है? 1000 प्लस 4, दैट मीन्स ये क्या आएगा? 1004। बोलो बेटा, फटाफट से बोलो। ठीक है ना? ठीक है सर। अब जब मैंने कहा printf एड्रेस ऑफ A+1, सर यहां तो ये पता ही नहीं करना किसका एड्रेस है। अरे एड्रेस अपने आप दिया हुआ है। पूरे एरे का साइज क्या है? पूरे एरे का साइज है 16 बाइट। दैट इज वाई इसका आंसर क्या आएगा? 1000 प्लस 16, यानी कि 1016। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है तो आगे बढ़ जाऊं। जिसको नहीं हो प्लीज वो पुरानी रिकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है? जी हाँ श्रेयम जी, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ठीक है, ये तो सिर्फ एक रिकैप कराया था, तो ये एडिशनल है, डोंट टेक इट। ठीक है सर। अब कहानी आती है सर 2D एरेज की। कहानी किसकी आती है? 2D एरेज की। क्या हमने ये पढ़ लिया था? क्या हमने ये पढ़ लिया था कि n डायमेंशन में जितने, किसी एरे की डिक्लेरेशन में जितने डायमेंशन होंगे, अगर हम उतने ही डायमेंशन प्रोवाइड कराते हैं तो एलिमेंट है, अदरवाइज एड्रेस है। याद, क्या मैंने लिखा दिया था ये? क्या मैंने लिखा दिया था ये? क्या मैंने लिखा दिया था ये? ठीक है, ठीक है। अब देखिए, आराम से समझिए। ज्यादातर बच्चे 2D एरे को किस तरीके से देखते हैं? सर 2D एरे को ज्यादातर लोग किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं? 2D एरे को ज्यादातर लोग मैट्रिक्स की तरह इंटरप्रेट करते हैं, है ना? अगर मैं आपसे कहूं इंट A23, तो हम क्या सोचेंगे? हम ये सोचेंगे कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। ऐसे ही तो सोचते हैं ना? अरे ऐसे ही तो सोचते हैं। अब क्योंकि सी पढ़ रहे हैं तो 2 रोज हैं, तो पहले वाले का इंडेक्स क्या होगा? 0, और दूसरे वाले का इंडेक्स क्या होगा? 1। अगर 3 क्या है? कॉलम्स हैं, तो पहले वाले का इंडेक्स क्या होगा? 0, देन 1, देन 2। ऐसे ही पढ़ते हैं ना? ऐसे ही तो समझते हैं ना? हाँ सर, ऐसे ही समझते हैं ना? जी हाँ सर। बट इसको भी समझेंगे, कभी ना कभी इसको भी समझेंगे जब मैं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आप समझिए कि एरे का बेसिक मीनिंग क्या है। 2D एरे, सर प्लीज आराम से समझिएगा। सर इसको हम वर्कआउट ही नहीं कर रहे, हम इस पर काम ही नहीं कर रहे। तो ए क्या है? ए क्या है? ए इज अ कलेक्शन ऑफ 2 एलिमेंट। ए इज अ कलेक्शन ऑफ 2 एलिमेंट। ठीक है सर। ए अगर 2 एलिमेंट्स का कलेक्शन है, ए अगर 2 एलिमेंट्स का कलेक्शन है, व्हाट डज दैट मीन?
ए तो दो एलिमेंट्स का कलेक्शन है। तो अगर मैं कहता हूं ये मेरा एरे ए है, अब क्योंकि हमने कहा एरे, अगर इसके दो एलिमेंट हैं तो पहले वाले का नाम क्या होना चाहिए सर? एरे का नाम, और पहले वाले का इंडेक्स क्या होगा? 0। और दूसरे वाले एलिमेंट का नाम क्या होना चाहिए सर? एरे का नाम, और दूसरे एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा 1 होता है। आया ना? सिंपल सी कहानी है। ए इज अ कलेक्शन ऑफ टू एलिमेंट, A0 एंड A1। ठीक है, ठीक है सर, ओके। अब कहानी आती है व्हाट इज A0। अब पिक्चर में ये आ गया व्हाट इज A0। वो दोनों आपस में क्या है सर? सी में ऐसा लिखने का मतलब क्या है? एरे ऑफ 3 एलिमेंट, यानी कि व्हाट इज A0। A0 क्या है? A0 खुद में क्या है सर? A0 is again an array of 3 element. Similarly, what is A1? Sir, A1 is an array of 3 element. सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? ठीक है सर। तो अगर मैं इस पिंक बॉक्स के 3 पार्ट कर रहा हूं तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो बॉक्स है ये फर्स्ट एलिमेंट है A0 का, इट इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A0। अरे टेल मी सर, ये A0 एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, और एरे का फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है सर? 0। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दैट मीन्स कैन आई से इसका इंडेक्स क्या होगा? 0। और एरे का नाम क्या है? A0। तो क्या हम इस एलिमेंट को A00 कह सकते हैं? क्या हम इस एलिमेंट को A00 कह सकते हैं? अरे टेल मी यार, जल्दी जल्दी बताओ यार, फटाफट से बोलो, कह सकते हैं या नहीं कह सकते? ठीक है सर। सर सिमिलरली ये जो दूसरे वाला बॉक्स है ये A0 का सेकंड एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा क्या होता है? 1। और एरे का नाम क्या है? A0। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा सर? तीसरा एलिमेंट है इसलिए इसका इंडेक्स 2 हो जाएगा, और एरे का नाम है A0। सबको डन है बेटा? सबको डन है? अब A1 के भी 3 एलिमेंट है, 1, 2 और 3। क्योंकि ये A1 का पहला एलिमेंट है इसलिए इसका इंडेक्स क्या होगा? 0। और एरे का नाम, भाई एरे का नाम याद है ना? क्लासरूम, रोल नंबर। ठीक है सर। ये A1 का सेकंड एलिमेंट है इसलिए इसका इंडेक्स हो गया 1, और साथ में अगर एरे का नाम जोड़ दिया तो A11। सिमिलरली ये क्या है सर? थर्ड एलिमेंट है A1 का, दैट इज वाई इसको हम कह सकते हैं A12। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? फील फ्री टू आस्क। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? फील फ्री टू आस्क। मुझे तो नहीं लगता होनी चाहिए, बट फिर भी दोबारा देख लीजिए सर। इंट A23, इंट A23 मीनिंग क्या है? A इज अ कलेक्शन ऑफ 2 एलिमेंट। 25 तरीके से देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है बेटा। सर आपने कहा A इज अ कलेक्शन ऑफ 2 एलिमेंट, तो पहले वाले का नाम क्या होगा? A0। दूसरे वाले का नाम क्या होगा? A1। हाँ या ना? लेकिन A0 क्या है? अरे अब आपको समझा रहा हूं, अब आपका तरीका समझा रहा हूं। रो और मैट्रिक्स, अरे रो और कॉलम। सर इंट A23 का मीनिंग क्या है? ये 0 और 1 करस्पॉन्डिंग क्या है? रोज। हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है सर। A0 क्या है? A0 क्या है सर? A0 एक एरे है 3 एलिमेंट्स का। A0 एक एरे है 3 एलिमेंट्स का। A1 क्या है सर? A1 भी एक एरे है 3 एलिमेंट्स का। अलग अलग तरीके से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए सर। बट लेकिन किंतु परंतु A क्योंकि एक एरे है, A क्योंकि एक एरे है, जहां A0 खत्म होगा, जहां A0 फिनिश होगा, वहीं से A1 स्टार्ट होना चाहिए ना?
बिकॉज एरे के एलिमेंट सीक्वेंशियली स्टोर होते हैं, एरे के एलिमेंट तो सीक्वेंशियली स्टोर होते हैं, बिल्कुल सर। दैट इज वाई A0 जहां खत्म वहीं से A1 शुरू, है ना। तो इसी डायग्राम को देखो, ये कीड़ा भी पढ़ने आया है, मधुमक्खी है छोटी सी, पढ़ने आई है। इज दैट ओके और नॉट? हाँ या ना? इसीलिए इसी डायग्राम को हमने कैसे बनाया? अरे सेम डायग्राम, आफ्टर A0, जहां पर A0 फिनिश होगा वहीं पर A1 स्टार्ट होगा। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? 36 बार पढ़ लो, मुझे टेंशन नहीं है, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही होना चाहिए। सर जबरदस्ती है? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। डन सर। फिर से देखें, ए इज अ कलेक्शन ऑफ टू एलिमेंट। ए कोई इंसान है जिसके दो बच्चे हैं, जिसके दो बेटे हैं। पहले वाले बेटे का नाम क्या होगा? ए का पहला बेटा, पहला बेटा ए का, ठीक है सर। दूसरे का नाम क्या होगा? A1, ठीक है। अब A0 क्या है? A0 के खुद के 3 बच्चे हैं। अच्छा सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो बॉक्स मैं बना रहा हूं व्हाइट और पिंक, ये एक ही है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं दोबारा तिबारा इसे बार बार बना रहा हूं। A0 के 3 चाइल्ड हैं। A0 का पहला चाइल्ड कौन है? A00। A0 का दूसरा चाइल्ड कौन होगा? A01। A0 का तीसरा चाइल्ड कौन होगा? A02। बोलो बेटा। A1 के भी 3 चाइल्ड हैं, A1 के भी 3 चाइल्ड हैं, ठीक है। A1 के भी 3 चाइल्ड हैं। तो A1 का पहला चाइल्ड का नाम क्या होगा? A1 पहला चाइल्ड, पहला चाइल्ड मतलब 0। A1 का दूसरा चाइल्ड क्या होगा? A11। और ये क्या होगा? A12। परफेक्टली ओके टू एवरीवन? परफेक्टली ओके टू एवरीवन? हाँ या ना तभी बोलना, ठीक है सर। तो सर एक आदमी था जिसके 2 चाइल्ड हैं, ठीक है सर। फिर इनके 3 चाइल्ड हैं। हिरार्की समझ पा रहे हैं? हिरार्की समझ पा रहे हैं? अरे टेल मी, हिरार्की समझ गए या नहीं? सर 2 लेवल की हिरार्की है, 2 लेवल की हिरार्की है। तो एरे का नाम, एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ए, व्हाट इज ए? एड्रेस है, एलिमेंट है, क्या है? व्हाट इज ए? एड्रेस है, एलिमेंट है, क्या है? सर एड्रेस है। किसका है वो निकालना पड़ेगा, किसका है वो निकालना पड़ेगा। बोलो बेटा, अरे बोलो भैया, क्या हुआ? अगर मैं आपसे पूछता हूं ए क्या है? ए इज एन एरे ऑफ 3 एलिमेंट्स। कैन आई से ए इज एन एरे ऑफ 3 एलिमेंट्स? इज सॉरी is an array of 2 elements, A0 and A1। Am I right? A एक एरे है 2 एलिमेंट्स का, A0 and A1, ठीक है। तो A कहने का मीनिंग क्या है? सर ये एरे का नाम है, पक्का एरे का नाम है? हाँ सर, एरे का नाम है, तो अपने फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा, फर्स्ट एलिमेंट एड्रेस। अब मुझे बताओ इस डायग्राम में देख के ए का पहला एलिमेंट कौन है? यार बार बार पढ़ने आ रही है यार, मक्खी, क्या करूं मैं इसका? देखिए कितना क्रेज है प्रोग्रामिंग का, मक्खी मच्छर सब पढ़ने आ रहे हैं। सोच समझ के बोलिएगा, ए का पहला, ए का पहला चाइल्ड कौन है? जो इसे नहीं बता पाया ना, समझो तुमने मेरा कत्ल कर दिया, मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया। अरे यार ए का पहला एलिमेंट A0 है बेटा, ए का पहला एलिमेंट A0 है जो कि 12 बाइट का है, आराम से देख लो। ए का पहला एलिमेंट, ए का पहला एलिमेंट A0 का एड्रेस, हाँ या ना? इज दैट ओके? सो कैन आई से इट इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ A0?
अरे टेल मी ना। लेट अस सपोज इंटीजर 4 बाइट का है। थैंक यू उज्जवल। ठीक है सर। लेकिन लेकिन A0 12 बाइट की बात हो रही है, ठीक है। अब टेल मी व्हाट इज A0। व्हाट इज A0? एड्रेस है, एलिमेंट है, या क्या है? व्हाट इज A0? व्हाट इज A0? हर्ष हर्ष, एड्रेस ऑफ A0 इज नॉट 12 बाइट। A0 जो एलिमेंट है वो 12 बाइट का है। ठीक है सर। सर पक्का ये एड्रेस है। अब किसका एड्रेस है? किसका एड्रेस है? सर A0 क्योंकि एरे का नाम है। A0 एक वन डायमेंशनल एरे है, हाँ या ना? A0 एक वन डायमेंशनल एरे है। A0 एक वन डायमेंशनल एरे है 3 एलिमेंट्स का। सो कैन आई से, कैन आई से, कैन आई से, कैन आई से, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, A0 is an array of 3 एलिमेंट। हाँ सर। A00, A01, A10। बोलो बेटा हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है सर। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, आप अपना हिसाब बताइएगा मेरे को। ठीक है सर। अब A0 अगर एरे नेम है, A0 एरे नेम है, तो ये क्या होगा? अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस। A0 का पहला एलिमेंट बेटा ये है। A0 का पहला एलिमेंट ये है, दिख रहा है सबको? A0 का पहला एलिमेंट सबको दिख रहा है? हाँ सर। सो कैन आई से, कैन आई से A0 इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट, एड्रेस ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट विच इज एड्रेस ऑफ A00। कितने लोगों को कहानी समझ में आ गई? कितने लोगों को कहानी समझ में आ गई? अरे कैसी बातें कर रहे हो? A02 कहां से आ गया? ओके 02, सॉरी 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 सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? व्हाट इज A0? करमबीर दैट इज ओके, थैंक यू। कॉन्सेप्ट पकड़ो, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ो, उसके अलावा कुछ नहीं। अरे आपका उतना अच्छा होगा जितना अच्छा आप एड्रेस को समझेंगे, ठीक है? कुछ मत पकड़ो यार, बाकी कुछ तुम्हें पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? बाकी आपको कुछ समझना ही नहीं है बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं समझना है। इसके अलावा आपको कुछ समझना ही नहीं है, टेक इट फ्रॉम मी। जितना अच्छा आपका एड्रेस का कॉन्सेप्ट होगा उतना ही अच्छा आपका एरे का कॉन्सेप्ट होगा, और उतना ही अच्छा आपको पॉइंटर समझ में आएगा। ये मेरी गारंटी है। किसकी गारंटी है? पंकज सर की गारंटी है। ठीक है? अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? चलिए इसको थोड़ा सा खिसका देता हूं। ठीक है? चलिए, हमने कहा 1 2 3 4 5 6। ओके। अब मैंने आपसे कहा कि यार प्रिंट एफ %u, A। फटाफट से बताइए क्या प्रिंट होगा? देन मैंने आपसे कहा प्रिंट एफ %u, A0। एंड देन मैंने आपको बोला कि प्रिंट एफ %u, एड्रेस ऑफ A। फटाफट से बताइए क्या क्या प्रिंट होगा? डायग्राम के हिसाब से बताएं क्या क्या प्रिंट होगा।
फटाफट से बताएं, डायग्राम के हिसाब से बताएं क्या प्रिंट होगा। सर 1000 पक्की बात है सर, सबको क्लियर है सर। ए क्या है, अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस। अब A0 देखिए, इस पूरे डायग्राम में ना 3 तरह के रेक्टेंगल हैं। एक रेक्टेंगल तो ये छोटा वाला है। अब A0 कहने का मतलब क्या है, A0 कहने का मतलब हम ये कह रहे हैं, सबको दिख रहा है ना A0 कहने का मीनिंग क्या है, अरे सबको दिख रहा है ना A0 कहने का मीनिंग क्या है बेटा। सर A0 कहने का मतलब हम इस वाले की एड्रेस की बात कर रहे हैं। तो ये वाला भी तो 1000 से ही स्टार्ट हुआ है, ये वाला भी तो 1000 से स्टार्ट हुआ है, एड्रेस ऑफ A0। अरे बोलो यार, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो। अरे इट इज एड्रेस ऑफ A0, तो 1000 प्रिंट होगा। यहां A0 इस वाले एरे का नाम है, इसका पहला एलिमेंट A00 है, दैट इज वाई यहां क्या प्रिंट होगा, एड्रेस ऑफ A00 जो कि 1000 है। ये वाले एलिमेंट का एड्रेस क्या है, ये भी तो 1000 है, हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है सर। अब जब आप कहोगे एड्रेस ऑफ ए, तो हम बात कर रहे हैं पूरे एरे के एड्रेस की। अरे सर पूरा एरे मतलब ये बड़ा वाला रेक्टेंगल। अब बड़ा वाला रेक्टेंगल भी स्टार्ट कहां से है, 1000 से है। तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन क्या ये सेम है, नहीं सर। पहले वाले केस में हम एक ऐसे एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो 12 बाइट का है, दूसरे वाले केस में हम एक ऐसे एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो 4 बाइट का है, ऐसे एलिमेंट के एड्रेस की बात कर रहे हैं। और तीसरे वाले केस में हम एक ऐसे एलिमेंट के एड्रेस की बात कर रहे हैं जो 24 बाइट का है। बेटा किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, आंख बंद करके पूछ लीजिएगा, प्रिंट एफ परसेंटेज यू कॉमा A+1, ठीक, सबसे पहला। दूसरा प्रिंट एफ परसेंटेज यू A0+1। तीसरा प्रिंट एफ परसेंटेज यू M% ऑफ A+1। जल्दी से इन सारे के जवाब दीजिए, जल्दी से इन तीनों के जवाब मुझे चाहिए। सबका जवाब सही है क्या, A+1। अरे सर ए क्या है, एड्रेस है, किसका एड्रेस है, अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस, एड्रेस ऑफ A0+1। व्हाट इज द साइज ऑफ A0, डायग्राम में देख के बताइए, A0 का साइज क्या है, A0 का साइज है सर 12 बाइट, दैट इज वाई। अब एड्रेस ऑफ A0 हम पहले ही यूज कर चुके हैं, 1000 + 12 1012, सही है, सही है 1012 सबका। अगर सही नहीं है प्लीज इसे सही कर लीजिए, प्लीज इसे सही कर लीजिए, ठीक है, प्लीज इसे सही कर लीजिए। अब printf परसेंटेज यू A0+1, A0 क्या है, एड्रेस है, किसका एड्रेस है, अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस। तो एड्रेस ऑफ A00 डायग्राम में देखिएगा +1। अब A00 का साइज क्या है, A00 का साइज है 4 बाइट। तो इस एक्सप्रेशन को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एड्रेस ऑफ A00 +1 × 4। अब A00 कहां से स्टार्ट है, 1000 से, 1000 + 4 सर 1004, ठीक है, ठीक है। अब हमने कहा एड्रेस ऑफ A+1, यहां पर पूरे एरे की बात हो रही है, तो ये +1 क्या होगा सर, पूरे एरे का साइज 24 बाइट है, दैट इज वाई 1000 + 24, आंसर आएगा 1024। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन।
अगर क्लियर है जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वाइड मेन इंट ए 3 4 is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको आप ऐसे भी दे सकते हैं ना, 3 रो 4, हर एक में 4 4, मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। बाद में देखेंगे ये सब, पहले चीजों को सीख लेते हैं। प्रिंट एफ परसेंटेज यू कॉमा ए, प्रिंट एफ परसेंटेज यू कॉमा A0, प्रिंट एफ परसेंटेज यू कॉमा एड्रेस ऑफ ए, और उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज यू कॉमा A+1, प्रिंट एफ परसेंटेज यू कॉमा A0+1, प्रिंट एफ परसेंटेज यू कॉमा एड्रेस ऑफ A+1, ठीक है। एज्यूमिंग बेस एड्रेस या स्टार्टिंग एड्रेस एरे का क्या है, एज्यूम कर लेते हैं स्टार्टिंग एड्रेस एरे का क्या है 1000, ठीक है। तो ठीक है, तो समझते हैं। अरे क्या है भाई, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको पता है, कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। ए क्या है, 3 एलिमेंट का कलेक्शन। ए क्या है, 3 एलिमेंट्स का कलेक्शन। तो जो मेन एरे ए है उसके तो 3 चाइल्ड हैं, A0 A1 A2। अरे टेल मी ना, A0 A1 एंड A2। तो कैन आई से इसके पहले चाइल्ड का नाम क्या है, A0, इसके दूसरे चाइल्ड का नाम क्या है, A1, और इसके तीसरे चाइल्ड का नाम क्या है, A2। सही है। अरे ए के 3 बच्चे और उनमें से हर एक के 4 4, ठीक है। अब बेटा क्या मुझे बनाने की जरूरत है, क्या ऐसे सीधे बना दूं, बिल्कुल बना सकते हैं, बोलिए ना। सिमिलरली इसके भी 4 चाइल्ड, सिमिलरली A2 के भी 4 चाइल्ड। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। तो ये जो पहला वाला है ये कौन है, A00, ये कौन है, A01, ये कौन है, A02। सबको क्लियर है ना इतनी कहानी। ये क्या है, A10, ये क्या है, A11। आई होप इसी तरह से बना लेंगे आप। ये क्या हो गया, A20, ये क्या हो गया, A21। सही है ना। अब इसमें एलिमेंट लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर मैं कह रहा हूं दैट दिस एड्रेस इज 100, 100 लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 104, ये हो गया 108, ये हो गया 112, ये हो गया 116, ये हो गया 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144। जल्दी से सारे आंसर्स का जवाब दे दीजिए, जल्दी से सारे आंसर्स का जवाब दे दीजिए, ठीक है। थैंक यू सौरभ।
गर्मी लग रही है थोड़ी सी, तो फैन चला लेता हूँ। अगर फैन की आवाज आए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं फैन बंद कर दूंगा। अरे 1000 नहीं है, 100 है भाई। 1000 नहीं है, 100 है। ये तो सबको पता है ना कि पहले 3 का आंसर सेम होगा, 100 100 100। ये तो सबको पता है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है सर। जब हम आएंगे a+1, तो a क्या है? अरे सर, a+1, a क्या है? अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस। व्हाट इज द साइज ऑफ a0? 1 2 3 4, 4 इंटीजर यानी कि 16 बाइट। अरे टेल मी ना। तो ये हो गया 100 + 16, 116। सही है, सही है, सबका करेक्ट है ना? ठीक है। जब आप कहेंगे a0+1 क्या है, इतना तो कंफर्म है कि a0 एड्रेस है, क्योंकि यहां एक डायमेंशन है, डिक्लेरेशन में 2 डायमेंशन है। ये क्या कर रहा होगा? अरे इसका पहला एलिमेंट। अब a00 का साइज क्या है, यहीं से पता चल रहा है, 4 बाइट। दैट इज वाई एड्रेस ऑफ a00 + 1 × 4, सो दिस वन बिकम 100 + 4, 104। ठीक है सर। लेकिन जब हम बात करेंगे एड्रेस ऑफ a+1, तो यहां हम पूरे एरे की बात कर रहे हैं। पूरे एरे में 12 एलिमेंट है, यानी कि कहना इसे 48 बाइट। दैट इज वाई व्हाट इज द आंसर? 148। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ बेटा? सबको क्लियर है? कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है जब आप कोचिंग लेते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कोचिंग में? हर्ष, हर्ष, हर्ष। आप इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, अदरवाइज कंफ्यूजन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है। जब हम m% ऑपरेटर एरे के नाम के साथ यूज करते हैं, तो एरे का नाम एड्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। हर्ष देखिए, यही दिक्कत है, आपने लास्ट के 2 वीडियो अच्छे से देखे ही नहीं है। आपने लास्ट के 2 वीडियो अच्छे से देखे ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल स्क्रैच से चलता हूं कि 10th क्लास के बच्चा भी एरे समझ जाए। पर दिक्कत यह है कि आप लोग पुराने लेक्चर्स भूल जाते हैं। आज भी लिखवाया है, देखिए क्या लिखवाया है, देखिए क्या लिखवाया है। एरे का नाम एड्रेस नहीं होता, किसके साथ? m% ऑपरेटर के साथ। m% ऑपरेटर के साथ एरे का नाम एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होता है। ठीक है। हर्ष प्लीज एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एक बार फिर से कुछ जबरदस्त कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं int a34। अब इस एरे को एक बार देख लेते हैं अच्छे से, जब इतना पढ़ रहे हैं तो और पढ़ लेते हैं ढंग से। हमने कहा दिस इज द एरे। ठीक है, डरने का नहीं, डरना तो है ही नहीं। हमने कहा एक एरे है हमारे पास ए। ठीक है। अब डिक्लेरेशन के हिसाब से क्या दे रहा है? ए के 3 चाइल्ड हैं, ए के 3 चाइल्ड हैं। ठीक है, ए के 3 चाइल्ड हैं, सबको दिख रहा है ना? ठीक है सर। तो हमने कहा ए का पहला चाइल्ड ये रहा। चलो और थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ए का पहला चाइल्ड, ए का दूसरा चाइल्ड और ए का तीसरा चाइल्ड। तो ये ए का पहला चाइल्ड है तो इसका नाम क्या होगा? सर A0 होगा। ये ए का दूसरा चाइल्ड है तो इसका नाम क्या होगा? A1 होगा। ये ए का तीसरा चाइल्ड है तो इसका नाम क्या होगा? A2 होगा। ठीक है। अब A0 के 4 चाइल्ड, A1 के 4, दैट मीन्स अब इसके अंदर क्या है? फिर से 4, 1 2
3 और 4। A1 के फिर से 1 2 3 और 4, A2 के 1 2 3 और 4। अब देखिए, समझिए, इस पूरी कहानी को अच्छे से समझिए। मान लीजिए मैं कहता हूं ये 1000 है, ये 1004 है। मेरे साथ आपको यार पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरे साथ परेशानी यही है कि आपको ना पेशेंस रखना पड़ेगा। 1016, 1020, 1024, 1028, 1032, 1036, 1040, 1044 और 1048, वट एवर इट इज। ठीक है, अब प्लीज पे अटेंशन। हमने कहा ये क्या है, A00। हमने कहा भैया ये क्या है, A01। ये क्या है, A02। दिस वन इज A03। अब मैंने अंदर बॉक्स नहीं बनाया क्योंकि अब तक इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, है ना। A1 का पहला A10, A1 का दूसरा A11, A1 का तीसरा A12, A1 का चौथा A13। ठीक है, A2 का पहला A21, A2 का दूसरा A22, A2 का तीसरा, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैंने इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर दिए। A2 का पहला, A2 का दूसरा, A2 का तीसरा और A2 का चौथा। इसमें किसी को कोई परेशानी है क्या? इसमें आप में से किसी को कोई भी परेशानी है क्या? इसमें आप में से किसी को कोई भी परेशानी हो तो पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। एनीवन इज हैविंग इत्तू सी भी परेशानी? इत्तू सी भी परेशानी हो तो बताइएगा। अब यार कोई ये मत कहना कि सर आप डायग्राम बहुत गंदे बनाते हो। मैं खुद कहता हूं इस बात को कि पूरे विश्व में मुझसे गंदे डायग्राम कोई नहीं बनाता होगा। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं। पूरे विश्व में मुझसे ज्यादा गंदे डायग्राम शायद ही कोई बनाता हो। मैंने कभी बचपन में सेब बनाने की कोशिश करता था तो आम बनता था, आम बनाने की कोशिश करता था तो पता नहीं कौन सा फ्रूट बनता था। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब ए के 3 चाइल्ड हैं, ए के 3 चाइल्ड हैं। अरे ए इज एन एरे विथ 3 एलिमेंट्स, A0, A1, A2, सारे लोग जानते हैं ना? हाँ सर। अरे A0 के 2 चाइल्ड हैं, सॉरी A0 के 4 चाइल्ड हैं, A00, A01। सब लोग इस पूरी कहानी को अच्छे से समझ चुके हैं। सब लोग इस पूरी कहानी को अच्छे से समझ चुके हैं। अच्छा, किसी के मेरे से भी खराब है, चलिए फिर तो आज मैं खुश हो गया। ठीक है, अब टेल मी व्हाट इज A0+1। आप लोग बताइए व्हाट इज A0+1। पॉइंट नंबर 1, इस डायग्राम के हिसाब से व्हाट इज A0+1। इस डायग्राम के हिसाब से आप लोग मुझे बताएं व्हाट इज A0+1। अरे कैसी बातें करते हैं बच्चे। A0 अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस होगा विच इज एड्रेस ऑफ A00+1। सही है। A00 का साइज क्या है? A00 का साइज 4 बाइट है, तो इसको हम लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ A00+1 इंटू 4 विच इज नथिंग बट 1004। ठीक है, तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं A0+1 इज नथिंग बट मेमोरी लोकेशन 1004? किसी को जरा भी डाउट हो मुझसे बोल दीजिएगा। कैन आई राइट A0+1 इज मेमोरी लोकेशन 1004?
और मेमोरी लोकेशन 1004 क्या है? दरअसल में 1004 कहने का मतलब तो हम यहां खड़े हैं, यानी कि X वाले बॉक्स के बाहर। तो क्या मैं कह सकता हूं एड्रेस ऑफ A01? कैन आई से इट इज एज सेम एज एड्रेस ऑफ A01? टेल मी, हाँ या ना? मैंने कहा A0+1 को हम कह सकते हैं मेमोरी लोकेशन 1004 विच इज एज सेम एज एड्रेस ऑफ A01। क्या सर कुछ भी पढ़ाते रहते हो? ऐसा तो नहीं आ रहा किसी के दिमाग में है? अरे टेल मी, ऐसा तो नहीं आ रहा किसी के दिमाग में? ठीक है सर, सही है, सही है। अरे बोलो भाई, सही है। हमें इतनी कहानी समझ में आई कि A0+1 एक मेमोरी लोकेशन है। A0+1 एक मेमोरी लोकेशन है, या ये कहूं एड्रेस है 1004, विच इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ A01। क्या आप सभी लोगों को वैल्यू एट ऑपरेटर याद है? हाँ सर, वैल्यू एट। अच्छा, यानी कि अब इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर मैं स्टार लगा दूंगा, अगर मैं स्टार लगा दूंगा तो कैन आई राइट इट एज वैल्यू एट मेमोरी लोकेशन 1004? और इधर जब लगाऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं स्टार एम्परसेंट ऑफ A01। सही है। अब एरे के कॉन्सेप्ट से हम ये जानते हैं कि स्टार और एम्परसेंट एक दूसरे की जान ले लेते हैं। अब A01, अरे A01 तो ये एलिमेंट है। अरे टेल मी ना, चलिए इसमें कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं ताकि चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है सर। अब वैल्यू एट 1004 अगर आप देखना चाहते हो, भाई 1004 मतलब यहां खड़े हैं, वैल्यू एट का मतलब स्टार लगाया अंदर, तो सर ये भी 2 है और A01 भी 2 है। दैट मीन्स ये कंफर्म है कि ये तीनों सेम है। तो क्या मैं यहां से इस कॉन्सेप्ट को लिख सकता हूं दैट स्टार ऑफ A01 इज एज सेम एज A01? क्या हम इस चीज को मान सकते हैं दैट स्टार ऑफ A0+1 इज A01? सारे लोग सहमत हैं तभी आगे बढ़ूंगा। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो, एक बार पढ़ो, कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस किया करो। प्रॉब्लम सॉल्व करना तो इजी काम होता है यार, एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व करना कठिन काम है क्या? क्वेश्चन आप 1000 कर लो, क्वेश्चन 1000 करो, कोई टेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बट पहले। ठीक है सर। अब मैंने कहा कि यार A0+2 बताओ मुझे क्या होगा, A0+2 बताओ मुझे क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो आप मेरे से कहोगे सर A0 का मतलब उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस विच इज एड्रेस ऑफ A00+2। अब ये कैलकुलेशन कैसे होगी? A00 का साइज कितना है? A00 का साइज 4 बाइट है, दैट इज वाई एड्रेस ऑफ A00+2 इंटू 4। तो ये वाली कैलकुलेशन करके आंसर क्या आएगा? 1008। सही है? हाँ सर। दैट मीन्स हमारी एक कहानी समझ में आई, और वो कहानी क्या है सर? वो कहानी कुछ ऐसी है कि भैया A0+2 क्या आया? मेमोरी लोकेशन आई 1008। A0+2 क्या आया? मेमोरी लोकेशन 1008 आया। सही है। अब 1008 तो दरअसल में ये वाला एड्रेस है, यानी कि हम इस वाले ब्लॉक के बाहर खड़े हुए हैं। सो कैन आई राइट इट एज एड्रेस ऑफ A02? कैन आई राइट इट एज एड्रेस ऑफ A02? जल्दी से बताइए, जल्दी से। बिल्कुल सही है सर, कैसी बातें कर रहे हो? ये भी एड्रेस है, ये भी एड्रेस है, ये भी एड्रेस है। तो अगर मैं स्टार लगा दूंगा तो स्टार का मतलब तो मेरे सारे बच्चे जानते हैं अच्छे से। सर स्टार का मतलब है वैल्यू एट मेमोरी लोकेशन 1008, वैल्यू एट मेमोरी लोकेशन 1008। सही है, बिल्कुल सही है।
और यहां पर जब आप स्टार लगाएंगे तो एरे के कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं कि स्टार और एम्परसेंट एक दूसरे के जानी दुश्मन है। तो ये क्या आ गया, A02 है और मेमोरी लोकेशन 1008 पे वैल्यू क्या है, वो भी 3 है। दैट मींस एवरीथिंग इज ओके। और हम इस कॉन्सेप्ट को सिंपल टर्म्स में ये लिख सकते हैं दैट स्टार A0+2 इज एज सेम एज A02। बोलो बेटा, सबको ओके है? सबको ओके है? हाँ जी निखिल थापा जी, मैं यही कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं, बट कई स्टूडेंट कन्विंस तभी होते हैं जब वो चीजों को अच्छे से देख लेते हैं, है ना। और बिलीव मी, एक बार आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिए उसके बाद यार एरे और पॉइंटर कुछ होता ही नहीं है। अगर मेरे पढ़ाने के बाद एरेज एंड पॉइंटर आपका फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट टॉपिक ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, गारंटी लेता हूं इस बात की, गारंटी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि A0+1 स्टार इज एज सेम एज A01। हाँ सर। देन हमने देखा कि स्टार A0+2 इज एज सेम एज A02। अच्छा, तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं स्टार A0 plus anything is as same as A0J? बोलो भैया, कैन आई कंक्लूड दिस? कैन आई कंक्लूड दिस? हाँ सर, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। बोलो यार, सही है ना? सही है ना? सही है ना? सौरभ राय क्या पूछ रहे हो? सौरभ, सौरभ क्या पूछ रहे हो? हाँ जी सौरभ जी बिल्कुल ठीक है आप, सौरभ जी बिल्कुल ठीक है आप, ठीक है सर। अब यही कहानी जब मैं A1 के लिए पढ़ूंगा, A1+1, तो A1 क्या होगा? अरे बताइए जल्दी से, अरे टेल मी व्हाट इज A1+1? सर A1 अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस होगा। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे A10 का साइज क्या है, सर 4 बाइट है। डायग्राम जरूर देखिएगा, डायग्राम जरूर देखिएगा। A10 का एड्रेस है 1016 प्लस 4, तो ये क्या आ गया 1020। दैट मीन्स हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट A1+1 इज अ मेमोरी लोकेशन, A1+1 इज अ मेमोरी लोकेशन 1020। देख रहे हैं इन मच्छरों को, आज मच्छर कुछ ज्यादा हो गए हैं, हाँ या ना। बट 1020 तो ये वाला एड्रेस है, 1020 तो ये वाला एड्रेस है, 6 का एड्रेस, यानी कि कैन आई से इट इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ A11। कैन आई से इट इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ A11। हाँ सर, वी कैन कंक्लूड दैट इट इज एड्रेस ऑफ A11। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे, अगर आप मेरे से पूछेंगे क्या मैं इनमें वैल्यूएट ऑपरेटर लगा सकता हूं, क्या मैं इसमें वैल्यूएट ऑपरेटर लगा सकता हूं? हाँ सर, सर वही तो कर रहे हो आप बहुत देर से, क्या सर मजा ले रहे हो हमसे? इट इज वैल्यूएट मेमोरी लोकेशन 1020 which is nothing but स्टार एड्रेस ऑफ A11। सही है सर। अब एरे के कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं ये किल कर देंगे, तो यहां से क्या मैं कह सकता हूं स्टार A1+1 व्हाट इज द वैल्यू एट 10206? इज दैट ओके? हाँ या ना? और A11 भी क्या है 6। दैट मीन्स कैन आई कंक्लूड A11? कैन आई कंक्लूड दैट स्टार A1+1 इज एज सेम एज A11? डन है? बिल्कुल डन होगा, होना ही चाहिए। ठीक है, अब सेम स्टोरी आप मेरे लिए रिपीट कीजिए A1+2 के लिए। व्हाट इज A1+2? आप लोग निकाल के बताइए, अब मैं नहीं निकाल रहा, आप लोग लगा कर निकाल के बताइए A1+2 क्या होगा। सर A1+2 मेमोरी लोकेशन 1024 होगा। कंफर्म सर? कैसे कंफर्म बोल रहे हो भैया? सर
A1 क्या होगा, अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस होगा। अब ये क्योंकि 4 बाइट का है, तो कैन आई रीराइट इट एज एड्रेस ऑफ A1 0 प्लस 2 इंटू 4। अब देखिए ये वाला जो एड्रेस है वो 1016 है प्लस 8 यानी कि 1024। हाँ या ना, टेल मी हाँ या ना। ठीक है सर। कैन आई राइट दैट A1 प्लस 2 इज नथिंग बट मेमोरी लोकेशन। अरे टेल मी, अब तक तो नसों में बस जाना चाहिए एड्रेस क्या होता है। अब 1024 क्या है, एड्रेस ऑफ A1 2 है। सही है सर। अब इस पूरे में जब आप स्टार ऑपरेटर लगाओगे तो स्टार A1 प्लस 2 क्या हो जाएगा सर, वैल्यू एट मेमोरी लोकेशन 1024। और जब आप इधर स्टार लगाओगे तो एरे के कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं कि क्या होने वाला है सर। दैट मीन्स हमारी इतनी समझ में आ गया क्या कि भैया स्टार A1 प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, A12। सही है सबको, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। हाँ सर। और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि स्टार A1 प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, A11। यानी कि इन दोनों से मैं ये भी कंक्लूड कर सकता हूं, इधर देखिएगा, कि स्टार A1 प्लस J को हम लिख सकते हैं A1J। सही है सर, बिल्कुल सही है सर। अब अगर हम इन दोनों को देखें तो सर जो भी यहां है वो यहां एज इट इज आ जाता है, जो भी यहां है वो एज इट इज आ जाता है। तो कैन आई कंक्लूडेड ऑन दिस बेसिस कि यहां A0 है तो यहां A0, यहां A1 है तो यहां A1। कैन आई कंक्लूड दैट स्टार AI प्लस J इज एज सेम एज AIJ विच इज एज सेम एज स्टार। अब बताओ इसको आप क्या क्या लिख सकते हो, इसको सर स्टार A प्लस आई लिख सकते हैं, इसको स्टार I प्लस A लिख सकते हैं, इसको बहुत कुछ लिख सकते हैं सर। सो दैट मीन्स कैन आई राइट इट एज I प्लस। सबको क्लियर है भैया, सबको क्लियर है भैया, सबको क्लियर है भैया। सबको क्लियर है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, फील फ्री टू आस्क। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, पूछ सकता है, लड़ सकता है, झगड़ सकता है, कोई टेंशन नहीं है मुझे। ठीक है। शुभम बिल्कुल गलत लिख रहे हो जो भी आप लिख रहे हो। फॉर्मूला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला यार। सौरभ क्या बोल रहे हो, जे ग्रेटर देन कॉलम? कॉलम और रोज तो कुछ होते ही नहीं है यार। सौरभ कॉलम और कुछ नहीं होता यार, कॉलम जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। पहले, सबसे पहले ही मैंने आपको समझाया, कॉलम जैसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है। अरे सौरभ इसीलिए तो तुम्हें कैलकुलेशन समझा रहा हूं बेटा, इसीलिए तो तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अदरवाइज तो आपने रटा ही होगा ना रोज कॉलम, अदरवाइज तो रटा ही होगा ना रोज एंड कॉलम। मैं तो पढ़ा ही नहीं रहा रोज एंड कॉलम, मैंने पढ़ाया क्या रोज एंड कॉलम? डिड आई टोल्ड यू रोज कॉलम? नहीं बेटा। सवाल आने दो, सवाल आने दो, कोई सा सवाल आ जाए। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मस्त रखो अपने, कॉन्सेप्ट मस्त रखो अपने। करमवीर इसमें मैंने क्या कह दिया? करमवीर कैसी बेवकूफों की बातें कर रहे हो बेटा? करमवीर इधर देखो। करमवीर यार एक सिंपल सी बात मुझे बताओ। करमवीर भाड़ में जाने दो, सब कुछ भाड़ में जाने दो। करमवीर इधर देखो। करमवीर, अरे पुट A0 एज एक्स, पुट A0 एज एक्स। हाँ या ना? लेकिन ये भी क्योंकि एरे का नाम है, क्या मैं इसे एक्स ऑफ जे लिख सकता हूं करमवीर या नहीं? हाँ सर। बाद में एक्स को A0 लिख लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे कमाल करते हो। मैं कह रहा हूं आपको कुछ भी नहीं पता, चलो ठीक है। चाहे यहां A1 है, मैंने कहा लेट A1 इज इक्वल टू एक्स।
बट A1 क्योंकि एरे का नाम है, क्या मैं इस पूरे को ये लिख सकता हूं? अरे बोलो यार, ये तो एरे का कॉन्सेप्ट है, ये तो एरे का कॉन्सेप्ट है। बाद में एक्स को A1 रख लो यार। अरे हाउ डज दैट मैटर बेटा? तो यहां पर जो कुछ है वो एज इट इज यहां पर आ जाता है ना। करमवीर, क्लियर सबको? अरे यार, इतना तो किसी बच्चे को भी नहीं बताता मैं, 5th क्लास के बच्चे को समझ में आ जाए यार। कमाल कर देते हो तुम लोग भी यार। बोलो भैया, फटाफट से बोलो। सबको क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। मैंने आपको अभी पॉइंटर नहीं पढ़ाया, याद रखिएगा, मैंने आपको अभी पॉइंटर नहीं पढ़ाया है, वैल्यू एट ऑपरेटर पढ़ाया है। क्या ये अलग है? बिल्कुल अलग है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। इंट A23, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे ना एरे, उतना ही आपको लगेगा किस दुनिया में है पता नहीं हम यार, मजा ही आ गया। अब देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने कहा ये A0 है, ये A1 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। ठीक है सर। अब सोच समझ के सारे क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। प्रिंट एफ %u, a, प्रिंट एफ %u, एड्रेस ऑफ ए, प्रिंट एफ %u, A0, प्रिंट एफ %u, स्टार ऑफ ए, प्रिंट एफ %u, स्टार स्टार ए, प्रिंट एफ %u, स्टार ऑफ A0, प्रिंट एफ %u, स्टार A+1, प्रिंट एफ %u, स्टार स्टार A+1। सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूं। एज्यूम कीजिए एरे का बेस एड्रेस 1000 है। एज्यूम बेस एड्रेस इज 1000। डायग्राम मैं बना दे रहा हूं, पर मुझे लगता है अब तक आप समझ चुके होंगे कि डायग्राम कैसा है। यहां से यहां तक A है, दिस वन इज A0, दिस वन इज A1। A0 के 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3। यहां पर भी 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3। तो 1 2 3 4 5 6। A0 0, A0 1, A0 2, this is A1 0, A1 1, A1 2। अब बच्चे को जब पहली बार ये क्वेश्चन दिखा, उसे लगता है मैंने पॉइंटर नहीं पढ़ा रहे, इसमें आपको पॉइंटर की जरूरत ही नहीं है। पंकज परवार, पंकज जी पॉइंटर इसलिए दे दिया था, पॉइंटर इसलिए दे दिया था कि मैं एज्यूम कर रहा था कि पॉइंटर हो जाएगा, बट क्लासेस एक्चुअली हुई नहीं, है ना। पंकज जी समझिए, 4 क्लास आपकी हुई नहीं, उन क्लासेस में एरेज एंड पॉइंटर पूरा कवर अप हो जाता। दैट इज द प्रॉब्लम ना। तो उस पेपर को दोबारा अटेम्प्ट कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10 मिनट का टाइम लीजिए, सारे आंसर्स का सही सही जवाब दीजिएगा।
सारे आंसर्स का सही सही जवाब दीजिएगा सारे लोग। आदित्य शुक्ला जी, स्टार्टिंग एड्रेस 1000 है। सही है। देखो, पहले 3 आंसर आप सभी को पता है, पहले तीनों का आंसर 1000 है, सबको पता है, सबको पता है ना। डन है सर। अब देखो, स्टार ऑफ ए। सर, ए क्या है? अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस है, ठीक है। एरे के कॉन्सेप्ट से ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि आ गया A0। अब A0 क्या है? अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस है, आया ना। दैट इज वाई इससे भी क्या प्रिंट होगा? 1000 प्रिंट होगा। बट जब आपके पास आया स्टार स्टार ए, हमने अभी सॉल्व किया कि स्टार ए की वैल्यू एड्रेस ऑफ A00 आती है, तो एक और स्टार अगर आप लगाएंगे तो यह आ जाएगा स्टार एम्परसेंट ऑफ A00। देखो यार, मजाक बना दिया हमने स्टार को। A00 क्या है सर? वैल्यू है 1। दैट इज वाई इसका आउटपुट क्या है? 1। अरे एरे में कितनी डायमेंशन है? 2। तो 2 स्टार लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एलिमेंट। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? 4 बार 1000 है, उसके बाद वैल्यू है 1। ठीक है सर। अब देखो, स्टार ऑफ A0 क्या है? स्टार A0 क्या है? अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस, विच इज डन सर। अब हम अच्छे से जानते हैं फिर से कि ये कैंसिल हो गया। A00 का मतलब क्या है? 1। ठीक है। अब जब आपने कहा स्टार ए प्लस 1, सर पहले तो स्टार ए निकालते हैं। तो स्टार ए क्या है? स्टार एड्रेस ऑफ A0। ठीक है सर। देन हमने कहा स्टार और एम्परसेंट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया A0 प्लस 1। अब A0 क्या है? अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस है, विच इज एड्रेस ऑफ A00 प्लस 1। अरे बोलो यार। अब ये A00 का साइज क्या है? 4 बाइट। तो कैन आई राइट इट एज एड्रेस ऑफ A00 प्लस 1 इंटू 4। तो ये क्या आएगा? 1004। बोलो भैया, सबको ओके है कि ये 1004 आएगा? हाँ सर। और ये क्या है? ये तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 1 प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2। कितने लोगों का आंसर सही है? कितने लोगों का आंसर सही है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी लोगों के? सभी लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात हो तो बताइए, कोई दिक्कत की बात हो तो बताइए। आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं? सबको क्लियर है ना? सौरभ राय, आपको क्लियर है बेटा? सौरभ राय, आपको क्लियर है? करमवीर, करमवीर आपको क्लियर है बेटा? करमवीर, सौरभ राय, सबको क्लियर है? आज यार मच्छर बहुत हो गए हैं यार घर में, आई डोंट नो कैसे। पहले तो पढ़ने आ रहे थे, अब मुझसे लड़ने आ रहे हैं शायद। मुझसे कह रहे हैं इतना खराब क्यों पढ़ाता है भाई तू। ठीक है, चलिए। तो 3D एरे अगर दिखा दूं तो डरेंगे तो नहीं?
भैया 3D एरो एरे दिखा दूं? अरे निखिल थापा जी, आजकल के मच्छर हैं ऑल आउट वगैरह सब पिए हुए होते हैं ऑलरेडी, है ना। ऑल आउट तो इनके मुंह में रख के इन्हें पिला दो ना तो भी मरते नहीं है ये आजकल के मच्छर हैं। ठीक है, चलो। 3D एरे डरना नहीं है, ठीक है। अरे 15D एरे लगा लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मेरे बच्चे होशियार हैं। इंट ए टू 3 2। अच्छा सर, टोटल कितने एलिमेंट हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे आप लोग जानते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हो मैं इसे कैसे पढ़ाता हूं, है ना सर। सॉरी, ठीक है, ये है एरे ए। एरे ए के कितने एलिमेंट हैं? ए के कितने चाइल्ड हैं? 2। ए के कितने चाइल्ड हैं? 2। आया ना? ए के कितने चाइल्ड हैं? 2। सो लेट मी डू दैट। तो भैया पहले वाले चाइल्ड का नाम क्या रखोगे? पहले वाले चाइल्ड का नाम क्या रखोगे सर? A0। सही है? सही है, हाँ सर। और दूसरे वाले चाइल्ड का नाम क्या रखोगे सर? A1। सही है, हाँ या ना? अरे ए के 2 चाइल्ड, ये है ए के 2 चाइल्ड, ये हो गया A0, ये हो गया A1। अब A0 के 3 चाइल्ड हैं, दिख रहा है सबको? A0 के 3 चाइल्ड हैं। अरे टेल मी। हाँ सर, A0 के 3 चाइल्ड हैं। तो 3 चाइल्ड हैं तो इसको 3 पार्ट में बांट देते हैं, 1 2 और 3। A0 के पहले वाले चाइल्ड का नाम क्या होगा सर? A00। दिख रहा है ना सबको? A0 के दूसरे चाइल्ड का नाम क्या होगा सर? A01। A0 के तीसरे वाले चाइल्ड का नाम क्या होगा सर? A02। सही है। सिमिलरली A1 के भी 3 चाइल्ड है तो इसको भी 3 पार्ट में बांट देते हैं, 1 2 और 3। तो A1 का जो पहला चाइल्ड है वो क्या होगा सर? A10। A1 का दूसरा चाइल्ड क्या होगा? A11। A1 का तीसरा चाइल्ड क्या होगा? A12। सही है ना? सही है, सही है। अब A00 के भी 2 चाइल्ड, A01 के भी 2 चाइल्ड, यानी कि इसको फिर से फर्दर बांटते हैं। बोलो भैया, सबको ओके है? या इनके अंदर बॉक्स बनाऊं? क्या बॉक्स बनाने हैं या आपकी समझ में आ चुका है सब लोगों की? अरे A00 के 2 चाइल्ड हैं, सही है। A01 के 2 चाइल्ड हैं, सही है। A02 के 2 चाइल्ड हैं, सही है। A10 के 2 चाइल्ड हैं, सही है। इसके भी 2 चाइल्ड हैं, इसके भी 2 चाइल्ड हैं। अब 2 हैं तो बीच में ऐसे कर देते हैं। ये और ये बॉक्स ओवरलैप्ड हैं, लेकिन दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो ये क्योंकि A00 का पहला चाइल्ड है तो कैन आई राइट इट एज A00? हाँ सर। ये A00 का दूसरा चाइल्ड है तो क्या मैं इसको A001 लिख सकता हूं? हाँ सर। अब देखिए A01 का पहला चाइल्ड, A01 का पहला चाइल्ड है तो इसको मैं लिखूंगा A010। ये कौन सा है? A01 का दूसरा चाइल्ड है, सही है सर। अब ये क्या है सर? ये A02 का पहला है तो A02 का पहला चाइल्ड, सही है। ये A02 का दूसरा चाइल्ड है तो हमने कहा A02 का दूसरा चाइल्ड। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा?
किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सिमिलरली ये क्या है, A10 का पहला, तो A100, ये वाला क्या होगा, A101। हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन, फील फ्री टू से। क्या ये जो मैंने अंदर बॉक्स बनाए हैं वो सबको क्लियर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन, फील फ्री टू से। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन, फील फ्री टू से। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो बताइए। डन है? डन है? अरे बोलो डन है, फटाफट से बोलो डन है, जल्दी बोलो। इंट 8232, क्या लिखा है सबको पता है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सही है ना? कोई बात नहीं, बिट्स जैसा बन गया तो क्या हो गया, देख मोहम्मद इब्राहिम जी। इब्राहिम जी, आपको समझाने के लिए बिट क्या, मैं किसी भी लेवल पर उतर सकता हूं, पर आप लोगों को समझाए बिना छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। आप लोगों को समझाए बिना बस जाने नहीं दूंगा, ठीक है? बाकी तो मुझे पता नहीं, पर ये कंफर्म है कि समझ में आना चाहिए। ये है ए के दो पार्ट, तो ए के हमने दो पार्ट कर दिए। यहां से लेके यहां तक कौन है? सर A0 है। यहां से लेके यहां तक क्या है? A1 है। ये लास्ट डायग्राम है जो मैं बना रहा हूं, इसके बाद हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, इसके बाद हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है? A0 के तीन पार्ट, A0 के तीन पार्ट, तो हमने कहा 1 2 3। A1 के तीन पार्ट, हमने कहा 1 2 और 3। अब क्योंकि ये A0 के तीन पार्ट हैं तो हमने कहा A00, A01। हिरारकी समझ रहे हैं ना? एक लेवल की हिरारकी ज्यादा हो गई, A02। ये क्योंकि A1 का पहला चाइल्ड है तो हम इसको कह सकते हैं A10। इसको हम क्या कह सकते हैं? A11। और इसको हम क्या कह सकते हैं? A12। अब इसके अंदर दो चाइल्ड हैं, ठीक है? इसके अंदर भी दो चाइल्ड हैं, और इसके अंदर भी दो एलिमेंट हैं, इसके अंदर भी दो एलिमेंट हैं, इसके अंदर भी दो एलिमेंट हैं, और इसके अंदर भी दो एलिमेंट हैं। बोलो भैया, ठीक है? अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये वाला एड्रेस 1000 है, ठीक है? ठीक, सारे सवालों के सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि 3 डायमेंशन के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अपन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज है ना, बहुत लेंदी हो जाता है बेटा। और मैं करा इसलिए रहा हूं कि वर्स्ट लेवल की तैयारी करो। देखो, कोचिंग करते वक्त वर्स्ट लेवल के क्वेश्चन करो, डरो मत। मतलब जब गेट का पेपर आए या कोई भी एग्जाम आए वो इजी लगने लगे आपको, तभी मजा है ना जिंदगी का, ठीक है ना? ठीक है, जल्दी जल्दी बताते जाइएगा, जल्दी जल्दी बताते जाइएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं %u, A, ठीक है? प्रिंटफ %u, A0, A00, एड्रेस ऑफ ए। चारों का आंसर दे दीजिए जल्दी से।
चारों का आंसर दे दीजिए जल्दी से, सभी लोगों को पता होगा वैसे तो सभी लोगों को इन चारों का आंसर पता है, बट फिर भी पूछ रहा हूं। सबको आंसर पता है ना? सर सारे एड्रेस हैं अलग अलग लेवल के, सारे एड्रेस हैं अलग अलग लेवल के, है ना? तो इन चारों का आंसर सबको पता है, इन चारों का आंसर 1000 है। इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं है, सारे एड्रेस हैं, इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं है। बोलो बेटा, सही है? ठीक। पांचवा प्रिंटफ, अब आप लोग सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मैंने कहा परसेंटेज यू कॉमा ए प्लस वन। जल्दी से सारे लोगों से जवाब चाहिए। परसेंटेज यू कॉमा ए प्लस वन। फटाफट से बताइए। देखिए कईयों का आंसर गलत आ रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो यार? ए कहने का मतलब क्या है ये बताओ? ए कहने का मतलब पूरा एरे, पूरे एरे के दो पार्ट थे। ए जीरो के अंदर 6 एलिमेंट हैं। अरे यार क्या ही बोलूं, इतना पढ़ाने के बाद भी आप लोग ऐसी बात करेंगे। ए के दो एलिमेंट थे, ए के दो एलिमेंट थे। ए का पहला एलिमेंट ये है 24 बाइट का, ए का पहला एलिमेंट 24 बाइट का है। कैसी बातें करते हो यार? इतना पढ़ाने के बाद भी आप लोग ऐसी बातें करोगे तो कैसे काम चलेगा? सर ये हो गया एड्रेस ऑफ A0+1। A0 का साइज 24 बाइट है, A0 का साइज 24 बाइट है। सही है सर? तो व्हाट इज द आंसर? 1024। अरे जब आप A0 के एड्रेस पर काम कर रहे हैं, A0+1 यानी कि अगले चाइल्ड का एड्रेस, एड्रेस ऑफ A1 ऐसे समझा करो, एड्रेस ऑफ A1। सही है? कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? छठे का जवाब दीजिए। प्रिंट एफ परसेंटेज यू कॉमा A0+1। छठे का आंसर दीजिए। प्रिंट एफ परसेंटेज यू A0+1। सौरभ अब भी आप गलत आंसर दे रहे हो। सौरभ इतनी जल्दी क्या है आपको? क्वेश्चन पढ़ो तो सही यार, क्वेश्चन पढ़ो तो सही। इतनी जल्दी क्या हो गई यार? सर A0 क्या होगा? अपना पहला एलिमेंट देखो, A0 यहां से यहां तक है। A0 का पहला एलिमेंट बॉक्स याद है ना आपको? A0 का पहला एलिमेंट A00 है, 8 बाइट का, 8 बाइट का। इज दैट ओके? तो A0 का मतलब क्या है? एड्रेस ऑफ A00+1। अब A00 का साइज क्या है? टेल मी। 8 बाइट सर। दैट इज वाई कैन आई राइट इट एज 1008। सबको क्लियर है? अरे 1004 कहां से आ रहा है? किसका आंसर आ रहा है 1000? इसीलिए 3D एरे पढ़ा रहा हूं, 3D एरे पढ़ाना बहुत जरूरी है।
इसीलिए 3D एरे पढ़ा रहा हूं, क्योंकि 2D एरे तक से भी शायद कॉन्सेप्ट नहीं बैठता है बच्चे के दिमाग में। फटाफट से बताओ, बोलो, जल्दी बोलो। अरे अब क्लियर है? अब इसका जवाब सही से दीजिएगा सारे लोग, इसका जवाब सारे लोग सही से दीजिएगा। इसका जवाब मुझे सही चाहिए सभी लोगों से। सर A00 का पहला एलिमेंट ये है, विच इज A000। तो इसका पहला एलिमेंट कौन है? एड्रेस ऑफ A000+1। अब इसका साइज क्या है पता लग रहा है, 4 बाइट। तो इसको हमने कर दिया 1 × 4, और ये क्या आ गया 1000, यानी कि क्या आ गया 1004। अब 1004 अगर आप देखना चाहें तो अगले इंटीजर का ही तो एड्रेस होगा, एड्रेस ऑफ A001, यानी कि इस 2 का एड्रेस है। बोलो भाई, सबको क्लियर है? फटाफट से बताइएगा। प्रिंट एफ %u एड्रेस ऑफ A+1। 1046 कैसे आ गया? पंकज सर ऐड खूने में चला गया। अरे बोलो यार, सर यहाँ पूरे एरे की बात हो रही है, पूरे एरे में 12 एलिमेंट है, और 12 एलिमेंट का मतलब 48 बाइट भैया। दैट इज वाई इसका आंसर क्या आएगा सर? इसका आंसर आएगा 1048। ठीक है, 1048 पूरा एरे यार। अगर ये भी किसी को नहीं आया ना, समझ लो होपलेस। सॉरी, मैं थोड़ा सा ब्लंट बोलता हूं, अगर ये भी किसी की समझ में नहीं आया ना, इतने दिन से एरे पढ़ा रहा हूं, एड्रेस पढ़ा रहा हूं, अगर आप भी आपकी समझ में नहीं आया, कुछ और ट्राई कीजिए, कुछ और ट्राई कीजिए। ठीक है, हाँ, जिंदगी में कुछ और ट्राई कीजिए। ठीक, अब देखिए। हाँ करमवीर, कुछ भी बनो, नेता बनो। अरे हम तो कह रहे हैं कुछ और करो। ऐसा थोड़ी ना है कि है ना कि प्रोग्रामिंग से ही कुछ बनते हैं, नहीं। बहुत से लोग बिना पढ़े भी बहुत कुछ कर रहे हैं। सॉरी, बहुत से लोग तो बिना पढ़े भी बहुत कुछ कर रहे हैं ना। तो अब देखिए सर, डायग्राम नहीं बनाना है। कैसी बातें कर रहे हो सर? यहाँ तो डायग्राम बना के भी सवाल नहीं कर पा रहे हैं, आप कह रहे हो डायग्राम नहीं बनाना है। ठीक, डायग्राम नहीं बनाना है। ठीक है, हर्ष हर्ष, अभी एरे क्लियर नहीं है। ठीक है, मुझे पता है कि एरे कब क्लियर होगा, अभी ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया। ठीक है, लेट मी गिव यू। अरे यार, अभी तो डायग्राम से क्लियर है ना, अब मुझे ये तो समझाने तो डायग्राम की जरूरत ही नहीं है। क्या डायग्राम की जरूरत है? नहीं सर।
बस इसको देखेंगे, 8232, ठीक है सर। अब किसी ने मेरे से पूछा, प्लीज आराम से इधर देखिएगा, किसी ने मेरे से पूछा कि यार a+1, ठीक है सर, सर इसके लिए डायग्राम की क्या जरूरत है? अरे ए अपने पहले एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा क्या होता है? 0। तो इसको तो हम बिना डायग्राम के भी लिख सकते थे, इसको तो हम बिना डायग्राम के भी लिख सकते थे, हाँ या ना? इसको तो हम बिना डायग्राम के भी लिख सकते थे, ठीक है। बट सर साइज कैसे निकालेंगे बिना डायग्राम के? साइज कैसे निकालेंगे? अरे ए जीरो कितने बचे? 3 इंटू 2, 6 एलिमेंट गुणा 4 बाइट, 24 बाइट है, लिख दिया 24, आंसर आएगा 1024। क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है? फिर से देखिएगा, फिर से देखिएगा। सर किसी ने मेरे से पूछा a0+1, हमें पता है कि a0 एड्रेस है, ये कैसे पता है? पंकज सर ने पढ़ाया था, एरे के डिक्लेरेशन में 3 डायमेंशन है, यहां पर 1 डायमेंशन है, एड्रेस है, किसका होगा? अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस होगा। अरे बोलो यार, अब पहले एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा 0 होता है, एरे का नाम साथ में लगा दिया, एड्रेस +1, लेकिन इसका साइज कैसे पता चलेगा? 2 डायमेंशन छुपा लो, 2 डायमेंशन छुपा ली, 2 एलिमेंट मतलब 8 बाय 8, 2 एलिमेंट मतलब 8 बाय 8, सही है सर, 1008। क्या डायग्राम की जरूरत थी? क्या डायग्राम की जरूरत थी? अरे बोलो हाँ, बोलो हाँ, डायग्राम की जरूरत थी? डायग्राम की जरूरत थी? हाँ सर। डायग्राम की जरूरत थी? हाँ सर। ठीक है सर। सर किसी ने मेरे से बोला a00+1, अरे एड्रेस है, किसका एड्रेस है? अपने पहले एलिमेंट का, ठीक है। इसका साइज क्या होगा? सर 3 डायमेंशन तो ये एलिमेंट है, और एलिमेंट का साइज क्या है? 4 बाय 8, 4 बाय 8, ठीक है। हाँ सर, दैट इज वाई इसका आंसर क्या होगा? 1000+4, 1004। डन टू एवरीवन? साथ नहीं, खेल नहीं रहा बेटा, खेल नहीं रहा है ना, मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि कैसे और ज्यादा इजी चीजों को बनाया जाए, ठीक है? ठीक है भैया, किसी को इतू सी भी प्रॉब्लम हो ना, एकदम ब्लंटली बोल देना, है ना? जैसे अपना बड़े भाई को बोलते हो, या अपनी, है ना, जो भी आपको घर में सबसे ज्यादा क्लोज हो, आराम से बोल देना कि सर समझ नहीं आया, सर बकवास पढ़ा रहे हो, दोबारा पढ़ाओ, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सी प्रोग्रामिंग में आप ये मान के चलो, एरे, पॉइंटर्स, स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। निखिल जी आऊंगा, परेशान मत होइए निखिल जी, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, ठीक है? अरे रणवीर, रणवीर भैया इधर देखो, रणवीर भैया पूछ रहे हैं a0+1 को दोबारा सॉल्व करो। रणवीर जी लीजिए, मैं कर देता हूं आपके लिए, कोई टेंशन नहीं है। रणवीर अच्छे से देखो, मैंने कहा a0+1, रणवीर डोंट लुक एट द डायग्राम, डोंट लुक एट द डायग्राम, मैंने डायग्राम डिलीट कर दिया, ठीक है? a0+1, यहां कितने डायमेंशन है? 3 डायमेंशन है। यहां कितने डायमेंशन है? 1 डायमेंशन है। क्या ये एड्रेस है? क्या ये एड्रेस है? क्या ये एड्रेस है? हाँ सर। रणवीर सुन लेना अच्छे से, क्या ये एड्रेस है? हाँ सर एड्रेस है, बिल्कुल एड्रेस है। अब सवाल ये आता है किसका एड्रेस है? अरे हर एरे का नाम अपने पहले एलिमेंट, पहला एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा 0 होता है, का एड्रेस, पहले एलिमेंट का एड्रेस, सही है सर। रणवीर यहां तक क्लियर है? पहले एलिमेंट का एड्रेस, ठीक है सर, पहला एलिमेंट का इंडेक्स 0 होगा, और इंडेक्स, अरे एड्रेस के लिए मैंने एम्परसेंट लगा दिया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? a00 का साइज, यहां कितनी डायमेंशन है? 2 डायमेंशन छुपा लो, 1 और 2 डायमेंशन मैंने छुपा ली, क्या बचा? क्या बचा? एरे ऑफ 2 एलिमेंट, एरे ऑफ 2 एलिमेंट। अरे एक एलिमेंट 4 बाइट का है, तो 2 एलिमेंट कितने बाइट के हुए? 8 बाइट के हुए बेटा, ठीक है सर। दैट इज वाई आपने यहां पर 1 × 8 लगा दिया, कहानी खत्म, पैसा हजम।
बोलो भैया, अरे बोलो। कर लें, अब क्वेश्चंस कर लें, बिना डायग्राम के सॉल्व करना है सभी लोगों को, बिना डायग्राम के, बिना डायग्राम के सॉल्व करना है। मैंने कहा इंट ए 3 2 3, कितने एलिमेंट हैं? 9 दूनी 18, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे तो एलिमेंट की मैं जरूरत लेता ही नहीं हूं, क्योंकि एलिमेंट पे काम करना तो आसान काम है। हम तो एड्रेसेस सीख रहे हैं, अरे खतरनाक काम करते हैं हम लोग, है ना? सही है। मान के चलिएगा एरे का स्टार्टिंग एड्रेस 1000 है, स्टार्टिंग एड्रेस 1000 है और इंटीजर 4 बाइट का है। ठीक है, अब जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी। व्हाट इज ए? व्हाट इज A+1? परसेंटेज यू है, ऑफकोर्स है। व्हाट इज A0+1? व्हाट इज A00+1? व्हाट इज एड्रेस ऑफ A+1? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। अठारह? सौरभ राय 18 बोल दिए। सौरभ क्या कहना चाहते हो? बोलो भैया। ए का मतलब 1000 सबको पता है। अरे सर, ए का मतलब एड्रेस ऑफ A0। अब एड्रेस ऑफ पूरा एरे हो, 4 बाइट का एलिमेंट हो, कोई भी पहला वाला, उसका एड्रेस हमेशा क्या होगा? 1000, सबको पता है ना? ठीक है। A+1 क्या होगा? सर ए अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस होगा +1। अब इसका साइज कैसे निकलेगा? एक डायमेंशन छुपा लो, तो 2 × 3 6 एलिमेंट यानी कि 24 बाइट। हाँ या ना? 6 एलिमेंट यानी कि 24 बाइट, बिल्कुल सही है सर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1024। ठीक है। अब A0 क्या है? अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस, दैट मीन्स A00+1। इसका साइज कैसे निकलेगा? 2 डायमेंशन छुपा लो, तो 3 एलिमेंट यानी कि 12 बाइट। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? एड्रेस ऑफ A00+1 × 12, तो इसका आंसर आएगा 1012। सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर है ना? बहुत बढ़िया बेटा। जब आपने किया A00+1, तो फिर से कि सर ये एड्रेस है, तो अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस होगा +1। अब देखिए 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन यानी कि एलिमेंट है, एलिमेंट यानी कि इंटीजर है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? एड्रेस ऑफ A000+1 × 4, सॉरी × 4 यानी कि 1004। बिल्कुल सही है सर। अब एड्रेस ऑफ A+1 क्या है सर? पूरा एरे। अब पूरे एरे में 18 एलिमेंट हैं, सो कैन आई राइट इट एज 1 × 18, सो सॉरी 1 × 72। तो इसका आंसर आएगा 1000+72, 1072। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? फील फ्री टू आस्क एनी प्रॉब्लम टू एनी वन। बोलिए फटाफट। चलिए।
ये तो कर चुके ना, फिफ्थ वाला ये तो कर चुके। ठीक है, इसकी जगह कुछ नया कर लेते हैं। कल भी आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास है 8:30 से। ठीक है, कल भी एक्स्ट्रा क्लास है 8:30 से। देखिए एक्स्ट्रा क्लास मुझे लेनी पड़ेंगी, बिकॉज 5-6 क्लास अपन लोगों की एक दिन यूट्यूब की वजह से हो गई थी, इस वीक क्लास नहीं लगी। ठीक है, फटाफट से बताइए व्हाट इज द आंसर। सर, स्टार ए इज एज सेम एज स्टार एड्रेस ऑफ A0, विच इज एज सेम एज A0। A0 इज एज सेम एज एड्रेस ऑफ A00। अरे बोलो ना यार। तो इसका आंसर सब लोग जानते हैं, 1000 है। ठीक है, स्टार A+1, देखिए स्टार एड्रेस ऑफ A0+1, विच इज एज सेम एज A0+1, विच इज एज सेम एज एड्रेस ऑफ A00+1। हाँ या ना। अब A00 का साइज क्या है, 3 यानी कि 12, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1012? स्टार A+1 को 1012 लिख सकता हूं या नहीं? स्टार A+1 को 1000। अरे बोलिए यार। स्टार ए, देखिए स्टार ए, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। A0+1 एड्रेस ऑफ A00+1। अब A00 का साइज क्या है, 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट यानी कि 12 बाइट। अरे बोलो भाई, ऐसी गलतियां मत करो। गलतियां करोगे तो समझ लो 6 डायमेंशन का एरे दे दूंगा और 2 घंटे सॉल्व करते रहोगे फिर। ये गलत क्यों आया आप लोगों का? 1024 कैसे आ रहा है आंसर इसका? 1024 कैसे आंसर आ रहा है आप लोगों का? किसका आंसर, सबका आंसर 1024 कैसे आ सकता है? अरे स्टार को भी तो सॉल्व करोगे। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही? अरे इधर देखो, फिर से इधर देखो। स्टार A0 को क्या लिखोगे? अरे अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस होगा ना भाई, +1। अब एरे के कॉन्सेप्ट से हमने क्या पढ़ा है कि ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो इसको आप लिख सकते हो A00+1। अब A00 को आप फिर से सॉल्व करोगे तो वो क्या आएगा, अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस आएगा। अब इसका साइज क्या है, 4 बाइट, दैट इज वाई इसका आंसर क्या आएगा, 1004। सारे लोग देख लो जिन जिन के गलत आंसर आ रहे हैं, सारे लोग देख लो। ठीक है सर। अब स्टार A00, स्टार A00 को लिखो आप, तो स्टार को बाद में सॉल्व करेंगे। तो A00 क्या होगा, अपना पहला एलिमेंट। अब एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्टार और एम्परसेंट एक दूसरे की जान ले लेते हैं। तो जान ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा सर, A000+1। अब बताओ ये क्या है? सॉरी, जल्दी से बताइए क्या है। सर ये तो एलिमेंट हो गया ना। अरे ये एलिमेंट हो गया। 1+1, इसका आंसर 2 है। क्या किसी ने भी आंसर दिया? क्या किसी ने भी आंसर दिया? सबके आंसर गलत हैं। मुझे आप लोगों के कमेंट्स नहीं दिख रहे बेटा, मुझे आप लोगों के कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई।
ठीक है, अब मुझे बताओ स्टार स्टार ये क्या है सर? स्टार स्टार एड्रेस ऑफ A0। ठीक है भैया, अरे कैंसिल हो गया, अब ये बचा स्टार A0। अब A0 को आप क्या लिख सकते हो? एड्रेस ऑफ A00। सही है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा? A00। अब A00 को आप क्या लिख सकते हो सर? एड्रेस ऑफ A000 विच इज 1000। अपने आंसर चेक कर लीजिए, अपने आंसर चेक कर लीजिए। ठीक है, अपने आंसर चेक कर लीजिए। सबको क्लियर है भैया? सबको क्लियर है? कल की क्लास में इसका पोस्टमार्टम कर देंगे। अब हम कल की क्लास में इसका पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक है, कैसी रही क्लास? कैसी रही क्लास? हाँ निखिल जी, आगे आगे आपके कमेंट दिख रहे हैं। आभास, मिनिमम डायमेंशन मैक्सिमम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 3 डायमेंशन तक ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ना? आप सोच के देखो ना, क्योंकि एक्चुअली में ये मैट्रिक्स का कलेक्शन है। अब कोई आप नासा का प्रोजेक्ट तो बना नहीं रहे कि 4 या 5 डायमेंशन में आप काम कर रहे हैं, है ना? ठीक है, बट मिनिमम 6 से 12 डायमेंशन, मिनिमम 6 डायमेंशन, मिनिमम 12 डायमेंशन तक हर कंपाइलर सपोर्ट करता है। ठीक है, जी हाँ करमवीर जी, जी हाँ करमवीर जी, कंपाइलर एक्चुअली ऐसे ही एड्रेस जनरेट करता है। हम कहते हैं कि एरे रैंडम एक्सेसिंग करता है, तो ये रैंडम एक्सेसिंग कैसे करता होगा एरे? अरे आप ये सोचो ना, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो कितना इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि एरे रैंडम एक्सेसिंग करता है, एरे रैंडम एक्सेसिंग करता है। रैंडम एक्सेसिंग का मतलब ऑर्डर ऑफ वन टाइम में, यानी कि कंपाइलर आप कुछ भी एरे के करस्पॉन्डिंग लिखते हैं, एक एड्रेस जनरेट करता है। अब एड्रेस बस उस एड्रेस पे गया और डेटा बस वहां से डेटा ले आई, तो ये एड्रेस, यही तो एड्रेस है। ऐसे ही कंपाइलर कंप्यूट करता है। ठीक है, कंपाइलर कभी सबस्क्रिप्ट को जानता ही नहीं है बेटा। पूछिए श्रेयन मजूमदार जी, क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, टेस्ट 4 का डिस्कशन अभी कैसे ओपन हो जाएगा? टेस्ट 3 ही तो होगा आपका, या टेस्ट 4 था? चलिए मैं देखता हूं क्या हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।